प्रोफेसर से पंगा। आह, 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 आह। Here we go for Germany. जर्मनी जाते ही वहां से वायर और नेक्स्ट ईरा के लिए निकल जाना। वहां से टेका स्क्वायर में मिल जाएंगे आपको प्रोफेसर जॉर्की एम्यूसन। फेरिस्ता Hello, Professor Jorki. फेरबेस्तो What are you saying? वाह तो हर कॉमस्त। यार क्या कहना चाहता है ये? इसे कैसे समझाऊं? कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? नॉलेज। एक सेकंड यार, मैं ही पागल हूँ। और यार ने मुझे बोला था कि ट्रांसलेटर लेके जाना, मैं लेके आया हूँ और मैं पागल हूँ। इसको ये लो, कान में लगा लो। इससे हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे। किसी को गाली दे ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है? बताओ यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ, ये हुई ना बात है। जर्मनी जाके जर्मनी वाले को हिंदी बुला दिया हूँ। आप प्रोफेसर जॉर्की एम्यूसन हो? हाँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके बारे में सब कुछ सुना हुआ है और वही सुनने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ आपसे मिलने के लिए। ओह रियली? दैट्स द ग्रेट। एक्चुअली प्रोफेसर, मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी है। क्या हम बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, कम इन। तो जॉर्की एम्यूसन, मुझे आपसे हॉरियन के बारे में बात करनी है। आपने इसको इतना पावरफुल कैसे बनाया? उस पावर का राज क्या है मुझे जानना है। आपने उसको पावर कैसे दी? ओह, ये जानने के लिए तुम मेरे पास आए हो। प्रोफेसर, ये मजाक में लेने वाली बात नहीं है। इसका कुछ सॉल्यूशन लाना ही होगा, इसे ख़त्म करना होगा। ये लोगों पे बहुत भारी पड़ रहा है, लोग इससे बहुत परेशान हो रहे हैं। तुम लोग ओरियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो उसकी शक्तियाँ है, वो कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है और वो लोगों की भलाई में ही यूज़ करेगा। मैं ऐसे हाथ में हाथ धर के नहीं बैठने वाला प्रोफेसर। हाँ, मैं क्या कहता हूँ, तुम्हें थोड़ा कूल डाउन होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ कमाल की चीज़ें बताता हूँ, मेरा कलेक्शन दिखाता हूँ। एम्यूसन, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। तो रहने दो फिर, मैं तो चला। तुमको अगर ओरियन के बारे में थोड़ा भी जानना है तो ऊपर आना पड़ेगा, वरना रहने दो भाई। हरामजादे, आता हो रुको वहाँ पे। ओ भाई, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये ना आयामा। तुम ना एम्यूसन बड़े कमीने इंसान हो भाई। या आई एम। चलो अब मैं तुमको ओरियन की कहानी सुनाता हूँ। हाँ, ओरियन के बारे में तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर उससे पहले भी एक कहानी है नेक्स्ट एरा की, वो सुनो। बताइए। तुम्हें पता है नेक्स्ट एरा इतना अजीब क्यों है? क्या मतलब? तुमने देखा होगा कि नेक्स्ट एरा हाफ डिजर्ट है और हाफ ग्रीनरी। हाँ, ये मैंने देखा है, पर ऐसा क्यों है? कैन यू गेस इट? शायद अर्थक्वेक। सबका यही कहना है कि नेक्स्ट एरा अर्थक्वेक की वजह से ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एरा एक चमत्कार है, एक चमत्कार। कैसा चमत्कार? बहुत समय पहले की बात है, 1500 के ज़माने की। तब एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज क्रैंसवेलिस। वो उस ज़माने में बहुत नामचीन राजा थे। इस जगह नेक्स्ट एरा, उससे पहले इन्होंने इनका नाम रखा था हेवली फेलोस। आसपास के राजा इनसे चलते थे क्योंकि राजा बहुत क्रांतिकारी इंसान थे। उन्होंने उस समय में ऐसी ऐसी क्रांति लाई थी, सब लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया था। सब लोग इस एरिया के अमीर लोग थे और राजा का दिमाग कुछ अलग ही सोचता था। वो अलग अजीबोगरीब चीज़ें बनाता था और वो चीज़ें हकीकत में बनाना नामुमकिन था उस ज़माने में, पर राजा का दिमाग वो सब पढ़ के बना लेता था। एक दिन राजा की सभा में एक मशहूर जाना माना इंसान आया। उसने राजा की वो अजीबोगरीब चीज़ें देख ली, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो वापस चला गया और एक दिन ऐसा हो गया कि क्या हुआ?
उस दिन जो राजा की सभा में मशहूर इंसान आया था वो और कोई नहीं पर पड़ोसी राजा का जासूस था। उसने सब जाके पड़ोसी राजा को बता दिया। पड़ोसी राजा को कुछ भी समझ नहीं आया। वो सोचता रहा कई दिनों तक। बाद में जाके आखिरकार उसने सोचा कि वो किसी बड़े खजाने का नक्शा है, तो उसने तुरंत ही हेवली वेलस पे हमला बोल दिया और क्रैंस वैलिस को कब्जा कर लिया और सब तबाह करने के लिए उसने डिसाइड कर लिया। उसने बिना किसी वार्निंग के वार किया था, तभी राजा अनजान था, बाकी राजा वो जंग जीत जाता। आखिरकार उसने राजा को बहुत मारा पर राजा ने मुँह नहीं खोला कि वो क्या चीज़ थी। फिर जाके राजा ने उसको मार दिया। बहुत गहरी चोटें पहुंचाई थी उससे पहले। क्रैंस वैलिस तो मर गया। खैर नेक्स्टेरा, क्या हुआ नेक्स्टेरा का? क्या हुआ? नेक्स्टेरा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। वहाँ पे रहने वाले लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया। आगे क्या हुआ? कैन यू गेस? मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है। वो खजाने का नक्शा था, वो क्या था आखिरकार? वो था नेक्स्टेरा का राज। पर राजा ख़त्म हो गया। नेक्स्टेरा इन बीच में आया कहाँ से? क्योंकि राजा ने जिस पे कब्जा किया था उस जगह का नाम तो हेवली वेलस था। तो क्रैन वैलिस तो मर गया है, तो क्या हुआ कहानी में? क्रैन वैलिस का एक बेटा भी था, वो वापस आया और राजा को। क्या बात है, कहानी में क्लाइमैक्स। तुम्हें पता है वो बेटा कौन था? कहीं वॉरियन तो नहीं है? आपने ही उसको इतना पावरफुल बनाया, आपने उसको शक्तियाँ दी, उसने राजा पे कब्जा किया और हेवली वेलस को बचा लिया और कहानी खत्म। देखा, मैं जीनियस हूँ ना, मुझे पता है यार। बड़बक, तुम एकदम गलत, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? क्रैन वैलिस के बेटे ने पहले जाके पड़ोसी राजा के रीजन को तबाह किया। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि उसको पता था कि अभी हेवली वेलस में कुछ नहीं रखा है। हेवली वेलस पूरा ख़त्म हो चुका है, उसके लोग भी नहीं बचे हुए हैं। उसको बस अभी चाहिए था नेक्स्टेरा का राज, और वो सिर्फ पड़ोसी राजा को तबाह करने के बाद ही मिल सकता था। अच्छा ऐसा है? हाँ, एक रात को जाके उसने छुपके से राजा पे वार किया और उसको ख़त्म कर दिया। ओह, तो अभी उसको नेक्स्टेरा का राज मिला कि नहीं मिला? वो राज उसको मिल गया। क्या था उसमें? नेक्स्ट एरा। क्या? द नेक्स्ट एरा। नेक्स्टेरा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हेवली वेलस नेक्स्टेरा क्या है ये? उसमें थी राजा की काल्पनिक दुनिया जो कि थी हेवली वेलस टू नेक्स्टेरा। वो ऐसा बनाना चाहते थे। तो क्या वो वैसा बना? नहीं, वो वैसा बिल्कुल नहीं बन पाया, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। उसने बनाने की कोशिश की पर 3-4 पड़ोसी राजाओं ने उस पर हमला बोल दिया और उसको कैद कर लिया। फिर क्या हुआ? फिर क्रैंस वैलिस के बेटे को ना चाहते हुए भी सब कुछ सच बताना पड़ा। ओह सैड। अरे असली कहानी तो अब है। सब राजाओं ने मिलकर इसको बनाने की कोशिश की पर कोई भी बना नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम में, उस जमाने में बनाना नामुमकिन था। तो नेक्स्टेरा का क्या हुआ? नेक्स्टेरा की किस्मत में सब अच्छा ही लिखा हुआ था। क्रैंस वैलिस का एक और बेटा भी था जिसका नाम था मिलाटो क्रैंस वैलिस। उसने सीधा चारों राजाओं पे हमला बोल दिया और उनको तबाह करके उनसे सब छीन लिया। और फिर उसने नेक्स्टेरा बनाने की कोशिश की। वो बनाता गया, सब अच्छे से बनता भी गया। उसको पता था कि कैसे सब बनाया जाता है और आखिरकार सब अच्छे से चलने लगा। मिलाटो क्रैंस वैलिस का बेटा भी हुआ और सब अच्छे से चलने लगा था। तभी अचानक से लोगों ने खुद ही नेक्स्टेरा को तबाह करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों किया लोगों ने? क्योंकि मिलाटो अपना सारा खजाना उस काल्पनिक दुनिया को बनाने में लगा रहा था। उसकी वजह से लोग सड़क पे आ गए थे, भूख के मारे लोग मर रहे थे, तो लोगों को ये सब मजबूरियन करना ही पड़ा। तो क्या मिलाटो ने रोका नहीं? मिलाटो ने रोकने की कोशिश की पर वो असफल रहा। वो अपने लोगों को कैसे मार सकता है? वो वहाँ से भाग निकला। फिर तो नेक्स्टेरा का क्या हुआ? वो आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, आधा तबाह और आधा अच्छा। जो लोगों ने जलाया हुआ था वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तभी उसको कुछ भी बदलाव नहीं किए गए हैं। ओ, लोगों की याद में नेक्स्टेरा आज ऐसा है। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्रैंस वैलिस की सोच क्या थी। उस टाइम में ब्रिजेस, उस टाइम में रिवर्स, उसका अलग ही लेवल का माइंड थिंकिंग था, पर आखिरकार वो बन नहीं सका। बना फिर भी वो उतना टिक नहीं सका। तभी तुमने आजकल देखा होगा वहाँ पे हाफ ब्रिजेस है, मड साइट, वहाँ पे राजा का किला बनने वाला था, वो आधा बन चुका था पर तबाह हो गया।
रस्ट टाउन, वहाँ पे राजा का किला हुआ करता था, उसको पूरा तबाह कर दिया गया था। आपने जो कहानी सुनाई वो नेक्स्ट एरा की है, तो ओरियन कहाँ से आया इसमें? ओरियन कहाँ है यहाँ पे? ओरियन नेक्स्ट एरा से जुड़ा हुआ है। कैसे? मैंने तुम्हें बताया मिलाटो क्रैंसवेलिस का एक बेटा भी हुआ था। ओ माय गॉड, नेक्स्ट एरा और ओरियन इतने गहरे मिले हुए हैं। मिलाटो क्रैंसवेलिस का बेटा हेवली वेलोस का वारिस है वो। हेवली वेलोस आज का नेक्स्ट एरा। दिमाग खोपड़ी से फट गया है मेरा। ओरियन, तो ओरियन के पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई? पर वो पहले से ही ऐसा था। ओरियन के पास शक्तियाँ थी नहीं, उसने अपने दम पे हासिल किया है। पर तुम्हें ओरियन के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ेगा। जैसे कि क्रैंसवेलिस के सब बेटे बहादुर और लड़वैये थे, पर ये एक लूजर था। ओरियन एक लूजर था।